डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? गेटर और सेटर। तो गेटर और सेटर में सबसे पहले मैं बात करता हूँ गेटर की। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ डियर, गेटर किस हिसाब से चीजें आपकी यूज में आती हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर गेटर का यूज क्या होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है डियर, हम इन पे डिस्कशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बात करूं गेटर का यूज करने से, हमारे पास जो मेथड को यूज करने की करते हैं उसको एज ए प्रॉपर्टी की तरह यूज करते हैं। मतलब जैसे क्लास बना देते हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने। तो क्लास में क्या होता था, क्लास को ऑब्जेक्ट, क्लास उनके मेथड्स को यूज करने के लिए हम न्यू नाम की कीवर्ड यूज करते थे, फिर उनके मेथड्स को हम यूज करते थे। लेकिन मैं बात करूं गेटर को यूज करने से, हम गेटर गेट नाम की कीवर्ड यूज करने करते हैं, उसमें जो हमारे पास जो मेथड्स होते हैं उन मेथड्स को एज ए प्रॉपर्टी यूज करते हैं डियर। आइए इस चीज को प्रैक्टिकली समझते हैं। सपोज मैं बात करूं, क्लास नाम के पर्सन नाम का एक क्लास बनाया, उस क्लास का नाम क्या था? पर्सन। हमने क्या किया डियर, उस पर्सन के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है ना, जो हमारे पास पुरानी कहानी थी। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया, लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग कंस्ट्रक्टर इज वर्किंग। मैंने यहाँ पे लिख दिया कंस्ट्रक्टर इज वर्किंग। अब ये मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ चीजें एक्नॉलेज करने वाला हूँ है ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पर्सन नाम बनाया था, उसके अंदर फुल नेम बना देता हूँ। तो डियर यहाँ पे क्या होगा, हमने फुल नेम नाम का अपने आप में यहाँ पे एक मेथड बना दिया है ना। अब क्या होगा डियर, यहाँ पे उस चीज को मैं रिटर्न कराऊंगा या कंसोल कराऊंगा, इट्स अप टू मी। मैंने बैकटिक की लगा के वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल में क्या हो सकता है, मुझे पता है मैं अपने कंस्ट्रक्टर से है ना स्टूडेंट का नेम भेजूंगा और स्टूडेंट का ईमेल भेजूंगा। सपोज मैं एक काम करता हूँ, एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज के लिए, इसको कमेंट कर देता हूँ अभी। एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज के लिए मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट नेम फुल नेम इज वर्किंग, मैं कुछ इस हिसाब से एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज प्रिंट करा लेता हूँ। तो डियर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको पहले क्या करूंगा, न्यू नाम का कीवर्ड यूज करूंगा और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को एक्नॉलेज करूंगा कि कंस्ट्रक्टर हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। डियर हमने क्या किया, पर्सन को हमने क्या, क्लास नाम पर्सन नाम के क्लास को मैंने क्या किया, न्यू नाम का कीवर्ड यूज कर लिया, हमारा कंस्ट्रक्टर चलना चाहिए। आइए रिजल्ट देखते हैं, कंस्ट्रक्टर इज वर्किंग कर रहा है, ठीक है, मतलब मेरी कंस्ट्रक्टर ढंग से चल रही है। अब इसको क्या करते हैं डियर, वेरिएबल में ले लेते हैं है ना। मैं सपोज मैं क्या बात करता हूँ, कॉन्स्ट गेट डेटा, गेट पर्सन डेटा, जो भी नाम आप यूज करना चाहो वहां पे यूज कर सकते हो। गेट पर्सन डेटा नाम से मैंने क्या कर लिया, एक वेरिएबल बना लिया है ना, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था। अब डियर पहले क्या करते थे हम, पहले हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट है ना, जो हमारे पास मेथड होता था उसको एज ए फंक्शन की तरह पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा के यूज कर लेते थे। तो फुल नेम इज वर्किंग हमारे पास आ रहा है। अब हमारा मेन कहानी क्या है डियर, हम इसको अपने तरीके से यूज करेंगे है ना, मतलब हम गेटर का यूज करके करेंगे डियर। तो यहाँ पे इसको एज ए प्रॉपर मेथड नहीं डियर, एज ए प्रॉपर्टी की तरह यूज करना पड़ेगा। इस हिसाब से यूज करेंगे, कैसे आगे देखते हैं। तो डियर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं कुछ नेम प्रोवाइड करता हूँ, स्टूडेंट का नेम और कोर्स, या फर्स्ट नेम या लास्ट नेम, यही ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में क्या डालता हूँ, विवेक, और लास्ट नेम में क्या डालता हूँ डियर, सपोज मैं ना अग्रहणी डाल देता हूँ, या कोर्स डाल दो, जो मन करे आपको डाल दो। मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बना दिया। तो फुल नेम में क्या हो जाएगा डियर, पहली बात तो कंस्ट्रक्टर को जाता है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, फर्स्ट नेम, गेट फर्स्ट नेम, या जो मन करे तो यूज कर लो वेरिएबल नेम। मैंने लिख लिया फर्स्ट नेम और यहाँ पे लिख लिया क्या डियर, लास्ट नेम है ना। आप जो भी वेरिएबल नेम बनाना चाहो आप बना सकते हो, इट्स अप टू यू। हमें पता है इसको क्या करेंगे डियर, इंटरनली दिस यूज होता है यहाँ पे इस हिसाब से। अब इस हिसाब से दिस जो यूज होता है डियर, हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर को डालेंगे। तब क्या होता है डियर, अपने मेथड के अंदर सब चीजें एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, दिस डॉट है ना, सेम की नेम बना लेते हैं डियर, इक्वल टू दैट वैल्यू है ना। अब क्या करेंगे डियर, सेम फॉर दैट, मैं लास्ट नेम के लिए यूज कर लेता हूं। अब इस जिसके अंदर सब चीजें चली गई। अब क्या करेंगे डियर, अब जहां मन करे हम इसको यूज कर सकते हैं है ना। तो क्या करेंगे डियर, यहाँ पे अब आसानी से हम क्या करते हैं डियर, इसको एक्नॉलेज कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट फर्स्ट नेम विवेक आ गया मेरा लाइन नंबर 16 पे, और कॉमा देके हम दिस डॉट लास्ट नेम यूज कर लेते हैं ना, इट्स अप टू मी, जो आप यूज करना चाहो। यहाँ पे विवेक अग्रही हमारे पास मिल गया। ये हमारे पास नॉर्मल कहानी थी, किस हिसाब से क्लास और कंस्ट्रक्टर के है ना, क्लास कंस्ट्रक्टर और मेथड यूज करते थे, नॉर्मल कहानी थी। अब हम गेटर को यूज करने पर चल रहे है ना। एक काम करते हैं, पुरानी चीजों को हम कमेंट कर लेते हैं और गेटर की प्रॉपर्टी को समझेंगे किस हिसाब से हम अपना एक्नॉलेज करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं डियर, पैरेंथेसिस लगा के यूज कर रहे हैं, लेकिन गेटर को लगाओगे तो इन पूरी पूरी चीजों को एज ए आप प्रॉपर्टी की तरह यूज कर पाते हो डियर।
अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यूजिंग ग्रेटर, क्या लिख दे रहा हूँ डियर, बाय यूजिंग ग्रेटर। आइए समझते हैं किस हिसाब से इसका एक्नॉलेजमेंट होगा हमारे पास। तो डियर यहाँ पे क्या करते हैं ना, जिस भी प्रॉपर्टी को आपको यूज करना पड़ेगा हम उसके आगे क्या लिख देते हैं, गेट। क्या लिख देंगे डियर, गेट। अब देखो क्या आउटपुट आएगा आपके पास, बोल रहा है गेट है ना पर्सन डेटा फुल नेम इज नॉट ए फंक्शन, है ना। अब क्या डियर, अब देखो अब विवेक अग्रणी आ गया ना, तो मतलब पैरेंथेसिस लगा के आप नहीं यूज कर पाओगे क्योंकि आपने गेट लगा दिया। तो डियर यही क्या होती है आपकी गेटर। तो डियर स्टूडेंट गेट कीवर्ड को यूज करने से मेथड को एज ए प्रॉपर्टी यूज करते हैं डियर, है ना। ये इंटरनली पैरेंथेसिस यूज करेंगे तो बट आप ये क्या होगा, आप यूज नहीं कर पाओगे, है ना। अगर इंटरनली ऐसे पैरेंथेसिस यूज करोगे आप यूज नहीं कर पाओगे। यहाँ पे क्या होता है डियर, इंटरनली ये यूज करता है लेकिन आप यूज नहीं करोगे, ये इंटरनली इसके अंदर काम करता है। ये जो गेट लगा देते हो ना, इंटरनली इसके अंदर क्या करता है, यूज कर लेता है, बट आप यहाँ पे यूज नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आप गेट यूज कर रहे हो। सो दिस वन इज योर गेटर। आई थिंक सब बच्चों को यहाँ पे क्लियर होगा, जिनको प्रॉब्लम हो प्लीज आप एक्नॉलेज कर देना। अब बात क्या करते हैं डियर, एक लेवल अप की। डियर स्टूडेंट्स हम अब बात किसकी करते हैं, गेटर तो हमने देख लिया, गेटर का यूज किस हिसाब से होता है। अब बात करते हैं सेटर की, है ना, कि सेटर किस हिसाब से हम एक्नॉलेज करेंगे, उस चीज को हम गो थ्रू करने वाले हैं। आइए समझते हैं सेटर के प्रॉपर्टीज को और उनके उसके यूजेस को। तो यहाँ पे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, मैं बात करूँ सेटर के लिए, ठीक है। सेटर का यूज क्या होता है, अब हमें जो देखो यही एग्जांपल मैं लूंगा, यही एग्जांपल पूरी पूरी मैं क्या करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ, इससे हमारा टाइम सेविंग होगा और अपने अकॉर्डिंग चीजों को हम यूज भी कर पाएंगे। अब हमें फुल नेम मेथड से यूजर का फर्स्ट नेम और लास्ट, है ना, लास्ट नेम सेट करना है। मींस ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अपडेट करना है, सिंपल सी बात है ना। समझ पा रहे मेरी बात, हम क्या करेंगे डियर, फुल नेम मेथड से, ये जो हमारे पास फुल नेम मेथड है ना यूज, है ना, उससे क्या करेंगे, यूजर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेट करने हैं, है ना। मींस ऑब्जेक्ट हमारे पास जो बनाने के बाद उसके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को क्या करना है, हमें अपडेट करना है डियर। अब देखो इस हिसाब से किसमें एक्नॉलेजमेंट मैसेज होता है हमारा, है ना। हम सिंपल सी बात क्या करते हैं डियर, हमारे पास गेट नेम है ना, एवरीथिंग इज फाइन। हम यहाँ पे क्या करेंगे डियर, एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज बना लेते हैं, ठीक है। अब तो ये रिटर्न क्या कहानी था, ये रिटर्न या इस हिसाब से रिटर्न करा लो या कंसोल करा लो, ये सब टू यू, है ना, ये चीज आपको अच्छे से पता है। अब यहाँ पे देखते हैं डियर किस हिसाब से हमारे पास मैसेज आता है, ठीक है। हम यहाँ पे डियर अभी भी हमारा परफेक्ट तरीके से चल रहा है, राइट। हम सेटर यूज करने चल रहे हैं। सेटर में क्या, मैंने क्या बताया डियर, अब एक सेट नाम की हमारे पास एक हम मेथड बना लेते हैं, कुछ भी नाम बना लो, इट्स अप टू यू। लेकिन हम आगे चल के सेट को यूज भी कराएंगे, जैसे यूजिंग गिटर लिखा था ना, तो यूजिंग सेटर भी लिखेंगे आपके लिए। लेकिन यहाँ पे मैसेज क्या दे रहा हूं मैं, कि हमारे पास जो मेथड बना हुआ है फुल नेम का, हम उसमें क्या करेंगे डियर, अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हमें अपडेट करना है। उसके लिए क्या करते हैं, सेट नेम के मेथड को यूज करते हैं, है ना। अब देखते हो किस हिसाब से कुछ भी नेमिंग कन्वेंशन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन डियर यहाँ पे हम देखते हैं, तो स्टार्टिंग करने के लिए बता देता हूँ आपको, ये सेट नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सेट यूज किया जाता है। सेट जैसे गेट नाम का कीवर्ड था ना, वैसे सेम फॉर दैट सेट। देखते हैं कैसे। तो डियर यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट नेम बना लेता हूँ, है ना, दिस डॉट, ये नहीं, अच्छा हमने मेथड के अंदर लिख दे रहा हूँ ना, इसलिए दिस को एक्नॉलेज कर दिया। हम क्या लिखेंगे डियर, बाहर लिखेंगे, इस मेथड के बाहर फर्स्ट नेम, और क्या लिख देंगे, कॉमा लगा डियर हमारे पास लास्ट नेम, समझो। अब यहाँ पे डियर बात करूं, तो ये हमारे पास जो भी चीजें एक्नॉलेज होंगी, तो हम इसको क्या करेंगे डियर, पूरी पूरी चीज जो हमें मिलती है यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, है ना, हम इसको क्या कर देंगे, अपडेट कर लेंगे। कैसे दिखाता हूँ, अभी सब सिनेरियो आप समझ जाओगे, कोई इशू नहीं होगा। फर्स्ट नेम इसको क्या लिख लेंगे डियर, क्या करना है, हमें ऊपर वाले को अपडेट करना है, फर्स्ट नेम को, है ना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को। तो यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट नेम, यहाँ पे लिख लेंगे डियर लास्ट नेम, फर्स्ट नेम हो गया हमारा, लास्ट नेम हो गया। अब देखो इसको किस हिसाब से एक्नॉलेज करना होगा डियर। सपोज मैं क्या बात करता हूँ डियर, यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को, अब यहाँ पे ठीक है, हम सपोज कोई भी प्रॉपर्टी एक्नॉलेज करना चाहते हैं ना, हमारे पास फुल नेम क्या आ गया, विवेक अग्रणी, अच्छी बात है। अब देखो डियर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास गेट नेम गेट पर्सन डेटा बोलो डॉट किसको, फर्स्ट नेम, कंस्ट्रक्टर इज वर्किंग, वो तो कॉल तो किया है ना, इसको कंसोल कर ले। विवेक समझ पा रहे हो किस हिसाब से ये काम कर रहा है ना। हमारे पास जो भी डेटा था मैंने उसका फर्स्ट नेम निकाल दिया, भाई इसी के अंदर दिया तभी तो लिया ना, बताओ भाई, है ना।
अभी देखो यही मैं बात क्या करता हूँ डियर, दूसरी चीज की, फर्स्ट नेम यहाँ क्या कर लेता हूँ, लास्ट नेम अग्रणी, है ना। पूरी पूरी बात क्या थी, ये मेथड जो हमारे पास थी ये तो चल ही रहा है, कोई इशू इस पे था ही नहीं। ये देखो, है ना, विवेक अग्रणी एक साथ आ रहा लाइन नंबर 65 पे। ये देखो लाइन नंबर कहाँ पे हमारे पास 65 कहाँ पे प्रिंट कर रखा है, ये है ना, ये कॉल कर रहा है, इसके कॉल करने पे ये हमारा कॉल कर रहा है डियर, है ना। ये कंसोल दे दिया, रिटर्न लगाओगे तब भी बात एक ही होगी, तो इसको रिटर्न करने पर इसको कंसोल करना पड़ेगा हमें, है ना। यू नो वेरी वेल फॉर दैट। तो डियर करना क्या है हमें, हमने क्या किया कि भैया एक सेट नेम मेथड बना दिया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अपडेट करने के लिए हमने क्या कर दिया, सेट नेम मेथड को यूज करते हैं, है ना, समझ पा रहे हो, जिससे हम अपडेट कर पाए। तो डियर यहाँ पे वो हम प्रोसेस अपनाने चल रहे हैं। अब देखते हैं किस हिसाब से हम डेटा को अपडेट करेंगे, कैसे क्या करेंगे डियर, डेटा को अपडेट करेंगे। भाई डेटा को अपडेट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए डेटा मिल भी रही कि नहीं मिल रही है। तो लाइन नंबर 80 पे और 81 लाइन पे मैंने क्या कर लिया, पता कर लिया कि डेटा हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हमें डेटा मिल रही है डियर। अब क्या करेंगे, उन्हीं डेटा को हमें अपडेट करना होगा। तो डियर आइए समझते हैं किस हिसाब से चीजों को एक्नॉलेज करना होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे डियर, अब डियर देखो हमारे पास सेट नेम था, इसकी प्रॉपर्टी की यूज करना पड़ेगा, इसको पैरामीटर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इन सब चीजों को हम कमेंट मार देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, गेट पर्सन को पकड़ लेते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब गेट पर्सन को पकड़ लिया, अब क्या करेंगे डियर, डॉट हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास मेथड बना रखा रहूंगा मैं उस पर डेटा पास करूंगा, तभी तो डेटा अपडेट होगा ना यार। क्या डेटा अपडेट करना डियर, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, विवेक की जगह पे विकी अग्रहरी पास कर देते हैं। क्या पास करते हैं, विकी, पहला नाम क्या हो गया, विकी, दूसरा नाम क्या हो गया डियर हमारे पास, इसका नेम, सन नेम, तो है ना, मैंने क्या कर लिया, विकी अग्रहरी, विवेक से विकी अग्रहरी पास कर दिया, ठीक है। अब हमें डेटा क्या चाहिए डियर, अब हमारे पास डेटा विकी अग्रहरी आना चाहिए, ना कि विवेक अग्रहरी, समझ पा रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे क्या होगा डियर, अब सेम चीज मैं कॉपी करने के लिए क्या कर दूंगा, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, फर्स्ट नेम क्या आ जाएगा, विकी, बोलो, ये विवेक अग्रहरी किसका आ रहा, पुराने डेटा का, अब डेटा अपडेट कर दिया ना भाई, तो हमारे पास लास्ट नेम क्या आ जाएगा, यहाँ पे विकी अग्रहरी आ जाएगा, है ना। फर्स्ट नेम ये, लास्ट नेम 1, 83 पे 84 लाइन तक देखो आपको क्या आउटपुट मिल रहा है। इस हिसाब से चीजें आप एक्नॉलेज करते हो, इस हिसाब से चीजें आप अपडेट करते हो डियर, विद द हेल्प ऑफ योर सेटर। अभी आगे चलते हैं एक लेवल अप पे डियर, ये आपका क्या था, ये आपका एक वे था। अब दूसरे वे की मदद से काम करते हैं। हमने क्या किया डियर, इसके अंदर आर्गुमेंट पास कर दिया, ये एज ए पैरामीटर डेटा ले लिया, तो इसकी मदद से इसको क्या कर दिया, ऊपर वाले को अपडेट कर दिया, है ना। अब क्या करते हैं डियर, हम एनदर वे देख लेते हैं, क्या देखते हैं, एनदर वे। आइए समझाते हैं आपको एनदर वे में कहानी क्या होगी डियर, है ना। एनदर वे में हमारे पास कहानी क्या होगी, इस चीज को हम गो थ्रू कर लेते हैं डियर। यहाँ पे अनदर वे में बात कर लेते हैं, किस हिसाब से नॉलेज होती है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास जो भी डेटा रहेगा डियर, है ना, अनदर वे के लिए क्या करते हैं डियर, हम इसको कमेंट कर ले अपने इस वे को, है ना, पहले वाले वे की क्या कर लेते हैं डियर, हम कॉपी कर लेते हैं ना, कमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ वे 1, है ना, और यहाँ पे क्या डालता हूँ, वे 2, समझना, अनदर वे हटा दे रहा हूँ, वे 1 वे 2 से काम चलाते हैं। इसको क्या करते हैं, पुरानी चीजों को कॉपी कर लेते हैं, समझना। तो डियर हमारे पास जो भी प्रोसेस है, ठीक है, हम एक बार एक्नॉलेज फिर से करा दे रहा हूँ, ये देखो हमारे पास कोड है। अब यहाँ पे देखते हैं, है ना, कि हमारे पास जो हमारे पर्सन डेटा थे, ठीक है, उसको किस हिसाब से एक्नॉलेज करना। हमने यहाँ पे आर्गुमेंट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पास किए हैं। अब हम क्या करेंगे डियर, अपने अकॉर्डिंगली किसी भी डेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट का डेटा जिस हिसाब से अपडेट करते थे ना, उसी हिसाब से डेटा पास भी करके दिखाएंगे, ठीक है। मतलब कि हमारे पास डियर जो भी हमारे पास पर्सन डेटा था, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू दिस वन, तो डियर यहाँ पे अलग अलग पास ना करके हम क्या करेंगे, एज ए, है ना, ऑब्जेक्ट की तरह डेटा को पास करेंगे। फर्स्ट नेम क्या हो जाएगा, विकी, है ना, और सेकंड नेम क्या हो जाएगा हमारे पास, अग्रहरी, है ना। मतलब यहाँ पे ठीक है डियर, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको हटा लेते हैं कंसोल कंसोल पहले। फर्स्ट नेम क्या हो गया, विकी, सेकंड नेम क्या हो गया, अग्रहरी, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, विकी और अग्रहरी। अब बात किसकी करते डियर, इसके यूजेज की, है ना, किस हिसाब से यूज करोगे, यूज करने का तरीका क्या था डियर, यही फिर से यूज कर लो, ऊपर वाले कॉपी कर लो, है ना। अब क्या करिए, देखो इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, है ना, जो हमारे पास फर्स्ट नेम था, स्पेलिंग गलत है क्या फर्स्ट की, ठीक है, कोई इशू नहीं, स्पेलिंग से कोई फर्क नहीं होता, आप एक ही स्पेलिंग हर जगह रखोगे तो हर जगह वही काम करेगा, एनीवे, है ना। स्पेलिंग से कुछ मतलब नहीं होता, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बट मुझे पता चला मैं ठीक कर दे रहा हूँ,
क्योंकि ये वेरिएबल नेम होता है डियर, कोई इशू नहीं होता, इस चीज को एक्नॉलेज करना है मैं आपको, ठीक है। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। यहाँ पे लाइन नंबर 59 पे आ रहा था, मैं इसको ठीक कर दे रहा हूँ, है ना। स्पेलिंग से कुछ इशू नहीं होता, मैं आपको फिर से एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, ठीक है। जो स्पेलिंग एबीसीडी लिख दोगे तब भी चलेगा यार, टेक्निकल टर्म्स पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो डियर यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास इस हिसाब से एक्नॉलेज हो रही है। अब क्या करना पड़ेगा डियर, प्रिंट करने की बात आएगी ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसी को भाई अपडेट कर दिए इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, फर्स्ट नेम इक्वल टू बिकी, लास्ट नेम इक्वल टू अग्रेरी, तो इसी को फिर से यूज कर लेंगे ना डियर। अपडेट हुआ, डेटा यही मिलनी चाहिए जो अपडेट किया हूँ। आइए देखते हैं, बिकी और बिकी अग्रेरी आपको डेटा मिल रहा है। ये क्या था डियर, एनदर वे से डेटा अपडेट करने का। और आगे बढ़ते हैं। तो डियर यहाँ पे हम बात करने चल रहे हैं, जो हमारे पास गेटर और सेटर होता है ना, इसमें इंटरनली मैं बात करूं तो पैरेंथेसिस ब्रैकेट इनबिल्ड होती है। तो यहाँ पे मेथड को पैरेंथेसिस ब्रैकेट को यूज ना करके जस्ट लाइक ऐसे क्या करते हैं, हम गेट लगा के यूज कर लेते हैं गेटर में, और सेटर के लिए हम आगे पढ़ते हैं किस हिसाब से होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास इसको रिमूव करना है ना, वे टू में क्या करना है डियर, इसको रिमूव करना है। अब आपका सही हुआ, एक्चुअली ये फॉरगेट हो गया था, भूल गया था इसको रिमूव करने के लिए, है ना। इस चीज को मैं क्या करना है डियर, सेट नेम को रिमूव करना है ना, कॉपी कर लिया था, डिलीट करना भूल गया था। तो वे टू में क्या हुआ, आपका इसको रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, ये दूसरा मेथड हो जाएगा आपके डेटा को अपडेट करने का, जो भी आप चीजें बना रखे होते गेटर का। सो दिस वन इज योर अनदर वे। अब एक लेवल अब चलते हैं डियर, चीजों को और समझते हैं किस हिसाब से सेट को यूज कर सकते हैं। तो डियर हम एक लेवल आपकी बातें कर लेते हैं। अगर आप दोनों मेथड से मैं बात करूं, ठीक है, अगर आप दोनों मेथड में से कोई भी यूज ना करें, और अब मैं ये चाहता हूं कि कोई पूरा वर्ड लिख कर भेजूं, है ना, तो जैसे एक प्रॉपर्टी चेंज होती है डियर ना, ठीक उसी तरीके से मैं पूरा वर्ड विवेक अग्रणी पूरा पूरा लिख दूं, है ना, अलग अलग वेरिएबल में, ठीक है, बन जाए हमारा। इस हिसाब से मैं यूज करवाना चाहता हूँ, तो देखता हूँ किस हिसाब से इसमें एक्नॉलेज होगी डियर। जैसे मैं बात करता हूँ फुल नेम पे भेजना है डियर, तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मैं आपको जस्ट एक्नॉलेज पे दे रहा हूँ किस हिसाब से इसको यूज करना है। तो एक काम करता हूँ, इसको भी मैं क्या करता हूँ, कमेंट में लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ आपके लिए। तो डियर यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ये है ना, मैं क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा, ठीक है, डॉट फुल नेम, हमारे पास जो भी चीज है, मैं क्या करूंगा इसमें क्या लिख दूंगा, विवेक अग्रहरी, है ना, मैं क्या लिख दूंगा, विवेक अग्रहरी। अब देखो इसमें किस हिसाब से होगा, अगर मैं बात करूं पर ना, इसको मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूं, इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे क्या कर देता हूँ प्रिंट। अब देखो क्या आता है, पर्सन में हमारे पास क्या आ गया, विवेक, और यहाँ पे क्या आ गया डियर, अग्रहरी, है ना। तो इस हिसाब से हमारे पास डेटा एक्नॉलेज हो रहे हैं। अच्छा एक चीज मैं बात करना चाहता हूँ, हमारे पास विवेक अग्रहरी आ गया, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ विकी अग्रहरी। मैं क्या करना चाहता हूँ डियर, यहाँ पे विकी अग्रहरी चाहता हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखो किस हिसाब से आएगा, हमारे पास क्या आ रहा है, विवेक अग्रहरी। तो विकी अग्रहरी आपका आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। हमारे पास क्या आता है डियर, विवेक अग्रहरी, हमारे पास आ रहा है विवेक अग्रहरी, हमें कैसे ये था, विकी अग्रहरी। समझ पा रही मेरी बात। तो यहाँ पे डियर किस हिसाब से इसको अपडेट करना पड़ेगा, हम आइए समझते हैं इसको किस हिसाब से पास करके यूज करना होता है। समझ पा रही मेरी बात, मतलब जैसे प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं ठीक वैसे ही डेटा पास करके फुल नेम के मेथड में डेटा पास करके चेंज करवाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सेटर मेथड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं डियर, सेटर मेथड। उसके लिए किस हिसाब से एक्नॉलेज करना होगा डियर, उसको हम समझते हैं, ठीक है। अब देखो डियर यहाँ पे हो गया ना, अब डॉट फुल नेम क्या यूज कर लेंगे, डॉट फुल नेम। हमारे पास विवेक अग्रही अभी भी आ रहा है डियर, समझ पा रहे मेरी बात, लेकिन हमको क्या चाहिए था, विकी अग्रही, यस या नो। लेकिन यहाँ पे डियर उसी चीज को यूज करना है हम फुल मेथड से, सेट मेथड से क्या करेंगे, उस चीज को सेट करेंगे। लॉजिक कहानी क्या है डियर, हम फुल नेम में अपनी पूरी पूरी डेटा विकी अग्रही पास कर रहे हैं, लेकिन हमको वो चीजें नहीं मिल रही है। समझ पा रहे मेरी बात, हमें किस हिसाब से लेना पड़ेगा, अब हम उस चीज को गो थ्रू करेंगे। अब हमें अगर जैसे प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं ठीक वैसे ही डेटा पास करते करके हम फुल नेम के मेथड में डेटा जो पास करके चेंज करवाने चाहते हैं ना, तो हम सेट मेथड को यूज कर लेते हैं। अब देखते हैं किस हिसाब से इसके एक्नॉलेज करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे सेट मेथड को यूज करने चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके लिए यूजिंग सेट मेथड। अब दिखाता हूँ किस हिसाब से इसमें एक्नॉलेज होगा। अब डियर पूरी पूरी चीजें मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे हम इनको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। हम इनको क्या कर लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड ना बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ डियर, ठीक है। अब इसको मैं कमेंट में लेता हूँ, इसको क्या कर लेते हैं डियर, कॉपी कमेंट में ले लिए।
यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉपी मार दिया, ठीक है। अब इजली तरीके से क्या करूंगा, हम पूरी पूरी जो हमारे पास जो यहाँ पे मेथड है ना सेट नेम, ठीक है, हम क्या करेंगे डियर, यहाँ पे अपने लिए है ना, जो हमने जो भी चीजें एक्नॉलेज करनी है डियर, जैसे हमारे पास फुल नेम है, ठीक है। अब फुल नेम तो बना रखा है, हम उसके लिए क्या करेंगे डियर, अपना एक अलग से, ठीक है, हम सेट फुल नेम करके बना लेते हैं। ये तुम्हारी प्रॉपर्टी की यूज थी। अब जो हमारे पास जो भी जिसको सेट करवाना होगा प्रॉपर्टी, क्या यूज कर लेंगे, सेट फुल नेम, बस दैट्स इट, है ना। अब डियर इसके देखो क्या बोला, सेट एक्सेस मस्ट हैव एग्जैक्टली पैरामीटर, है ना, एग्जैक्टली वन पैरामीटर होगा, या एग्जैक्टली वन पैरामीटर, है ना। समझाता हूं आपको, मेरा कहानी जो था विवेक अग्रही पूरा पूरा पास करने का, पहले इसको हम आपके हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, यही था ना पूरा डियर, हमारे पास यही था पूरा पूरा चीजें। अब दिखाता हूँ आपको यूजेज इसका, ठीक है, इसका क्या करता हूँ डियर, यूजेज। अब यहाँ पे सेट फुल नेम ले लिया, अब देखो इसको किस हिसाब से, इसको हम डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, क्या करेंगे डियर, डिस्ट्रक्चरिंग। आई थिंक यहाँ पे कोई इशू वाली बात नहीं है, हमने यहाँ से बना लिया। हम क्या करें डियर, पूरा पूरा डेटा भेज रहे हैं, अब इस डेटा के अंदर यहाँ पे रिसीव करके इसके अंदर सेट करवाएंगे, मेरा मेन पर्पज ये है, मतलब एक आर्गुमेंट पूरे पूरे वर्ड भेज के पास करवा रहे हैं। ये किस हिसाब से होता है डियर, हम यहाँ पे जो भी देते हैं, ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं गेट फुल नेम, क्या लिखते हैं, या फुल नेम ही डाल दो, इट्स अप टू यू, जो मेक सेंस बनाए आपके लिए, कुछ भी वेरिएबल नेम की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ पे बना लिया डियर। अब फुल नेम में क्या करेंगे डियर, हम देखते हैं पहले नेम में और दूसरे नेम में हमारे पास क्या है, एक स्पेस है, क्या है, एक स्पेस है। तो हम इन दोनों की पहचान एक स्पेस से करेंगे। एक स्प्लिट नाम के हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, एक मेथड होती है, उस मेथड को यूज करेंगे डियर। यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन दोनों को ब्रेक कर लेंगे, किससे, फुल नेम के स्प्लिट मेथड से। ये कहानी क्या है, मैंने क्या करा, पूरा पूरा डेटा भेज दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे पास कर दिया, है ना। अब डियर यहाँ पे डेटा गया, हमने इसको क्या कर दिया, पहले कमेंट कर दिया, यहाँ पे पूरा पूरा डेटा पास हो गया, बिकी अग्रवाल, ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं डियर, हम एक्नॉलेज कर लेते हैं ना। कुल मिला के बात क्या है, हमें यूज करना पड़ेगा, है ना। तो कंसोल डॉट लॉग हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, फुल नेम, हम इस हिसाब से चीजें एक्नॉलेज कर ले रहे हैं डियर। बिकी अग्रवाल हमारे पास आ गया, यही तो था ना हमारे पास। देखिए यहाँ पे बिकी अग्रवाल जावा मन लिख दे दूंगा तभी यहाँ पे आ जाएगा, देखो, मतलब यही डेटा हमारी पास हो रही है ना। तो डियर हमारी डेटा आ गई। अब हमें क्या होगा, इन्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि भैया किससे किससे डिफरेंशिएट करें। तो बिकी और अग्रवाल के बीच में एक स्पेस बन रहा है डियर, तो हम स्प्लिट कर लेंगे, किससे कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। तो स्प्लिट नाम की हमारे पास क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जावास्क्रिप्ट में, है ना। अब क्या करेंगे डियर, किसको स्प्लिट करनी है, फुल नेम को स्प्लिट करनी है डियर, किसको, फुल नेम को। तो है ना, जो भी हमारे पास डेटा होता है वो, है ना, डेटा नेम, ठीक है, वेरिएबल नेम डॉट स्प्लिट मेथड, किससे करनी है, हम एक स्पेस देते हैं कि भैया जहां जहां स्पेस मिले स्प्लिट कर दो, दोनों को काट दो, दोनों को अलग अलग कर दो, स्प्लिट कर दो। अब डियर जो भी हमारे पास वेरिएबल आएगा, मैं इनको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ ना, गेट डेटा, समझना मेरी बात। अब ये किस हिसाब से होगा डियर, देखो गेट गेट डेटा, है ना, ये अलग अलग क्या हो जाएंगे, एक एरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, समझिए मेरी बात, क्या हो जाएगा, एक एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। गेट रिजल्ट डेटा मिल देता हूं, गेट रिजल्ट डेटा। अब डियर देखो यहां पे गेम आएगा किसकी, एरे डिस्ट्रक्चरिंग की, समझाता हूं मैं आपको। क्या गया डियर, हमारे पास गेट, एक मिनट, गेट रिजल्ट डेटा इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्या आ गया डियर, हमारे पास गेट डेटा क्या आ गया, बिकी और अग्रवाल आ गया, समझ पा रही मेरी बात, है ना। हमारे पास क्या आ गया, बिकी अग्रवाल, ये क्या है, एक एरे है, बताओ, यही तो पास किया था, है ना। स्प्लिट क्या कर दिया डियर, जहां जहां देखो फिर से बताता हूं, जहां जहां स्पेस हो दोनों को स्प्लिट करके क्या कर दो, एक एरे में कन्वर्ट कर दो, है ना। तो मैंने एक वेरिएबल के अंदर आ गया। अब क्या करेंगे डियर, इस वेरिएबल को हम डिस्ट्रक्चर्ड करेंगे अलग अलग तरीके से। तो दो डेटा थे हमारे पास ना, पहला एरे और दूसरा एरे, तो इसको डिस्ट्रक्चरिंग किस हिसाब से करेंगे, एरे डिस्ट्रक्चरिंग की मदद से, है ना। तो क्या होता था डियर, कॉन्स्ट, जो भी आप बैलेट कॉन्स्ट यूज करना चाहो, इट्स अप टू यू, ठीक है। यहाँ पे गेट नेम इक्वल टू क्या लेंगे, हम यहाँ पे फर्स्ट नेम ले लेते हैं, इट्स अप टू यू, जो भी वेरिएबल नेम बनाओ। सेकंड पैरामीटर में हमारे पास सेकंड एरे ऑफ एलिमेंट में क्या था, लास्ट नेम, तो डियर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट नेम। तो डियर यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की डेटा हमारे पास मिल गई। अब क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे, कहाँ पे डियर, इसके अंदर। तो विवेक अग्रवाल की जगह क्या मिल जाए, बिकी अग्रवाल। तो क्या कर देंगे डियर, दिस डॉट, है ना, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू डियर लास्ट नेम, है ना। इस हिसाब से हमारे पास डेटा मिलता है डियर। तो यहाँ पे इजीली तरीके से जो भी आप चाहते हो, यहाँ पे बिकी अग्रवाल मिल जाएगा। यहाँ पे दो दो बार बोलोगे क्यों आ रहा सर,
क्योंकि भैया देखो मैंने यहाँ पे कंसोल कर रखा है किसको, फुल नेम को, इसको कमेंट कर देते हैं। तो डियर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इज वर्किंग। अब अपने जो भी डेटा पास करोगे यहाँ पे इसी तरीके से सेट कर सकते हो, है ना। सेट करके क्या किया, डेटा अपडेट कर दिया इस वाले मेथड के अंदर। सो दिस वन इज योर सेटर, है ना। इस हिसाब से डियर आपकी सेटर यूज करते हैं। दैट्स इट, थैंक यू डियर। 2 मिनट के अंदर सब चीजों को एक बार फिर से समझ लेते हैं, सेटर और गेटर को, है ना। आइए समझाते हैं। तो डियर गेटर और सेटर का यूज क्या था, सिंपल सी बात है यार। कोई हमारे पास फंक्शन में ना क्लास होती थी, मेथड्स होती थी। हम क्या करते थे डियर, हम सिंपल तरीके से मेथड नेम डॉट, है ना, क्लास ने ऑब्जेक्ट जो बनता था डॉट मेथड नेम लगा के, है ना, पैरेंथेसिस लगा के हम यूज कर लेते थे। लेकिन बाय यूजिंग गेटर क्या करते हैं, जहां पे गेट नाम की प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं वहां पे क्या करते हैं डियर, हम सिंपल तरीके से एज ए प्रॉपर्टी यूज करते हैं। गेट नाम की कीवर्ड जहां लगाते हैं एज ए प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास गेटर कंप्लीट होता है। बात करते हैं सेटर की। सेटर मतलब क्या होता है, किसी चीज को अपडेट करवाने का तरीका, है ना। तो यार सिंपल तरीके से क्या होता था कि भाई मैंने क्या कर दिया, एक मेथड बना दिया। अब इस मेथड को कैसे अपडेट करेंगे, मैंने क्या कर दिया, सिंपल तरीके से दूसरा मेथड बना लिया। ये हमारे पास एक तरीका था कि भैया मैंने क्या कर दिया, इसके पैरेलल में दूसरा कुछ चीज यूज कर लिया, है ना, एक अनदर मेथड बना लिया। उस मेथड की मदद से मैंने उस चीज को अपडेट करा दिया। सिंपल तरीके से यहाँ पे यूज करता हूँ, जो भी डेटा पास करते हैं तो हमने क्या कर दिया, इसके अंदर दे दिया, है ना। गेट लगाया हो तो प्रायोरिटी इसको देगी, है ना। तो क्या करेंगे, दिस में डेटा जाता है, दिस से डेटा इसको ले लेते हैं और यहाँ पे चीजें क्या करती है, इसके अंदर एक्नॉलेज कर देती है, अपडेट कर देती है। अब हम क्या करते हैं डियर, ये हमारे पास प्रिंट करते हैं, मेरे को आउटपुट मिल गया था। अब ये हमारे पास वे वन क्या होता है चीजों को एक्नॉलेज करने का। सपोज मैं क्या करता हूँ डियर, जो भी डेटा पास किया आपके पास हो गया। अब अपडेट करने की बात करते हैं कि किस हिसाब से इस डेटा, यहां से डेटा इसके अंदर अपडेट करोगे। विवेक, है ना, बाय डिफॉल्ट क्या जाता है, विवेक अग्रही चलता है। अब क्या करेंगे, बिकी अग्रही चाहिए हमें, मतलब यहां से डेटा इसके अंदर अपेंड किस हिसाब से करते हैं वो चीज हमें एक्नॉलेज करना है। हम क्या करते हैं डियर, सिंपल तरीके से हम बिकी अग्रहरी पास कर देते हैं इस वाले मेथड के अंदर। जिस जो भी मेथड आप बनाते हो यहाँ पे पास कर दिया, इस वाले मेथड के अंदर गया, ये और पहला आर्गुमेंट दिया, ये दूसरा आर्गुमेंट दिया, तो बिकी अग्रहरी इसके अंदर पहुंच गया। अब क्या करते हैं डियर, अब एक एक हम जिस किसी भी ऑब्जेक्ट में जिस हिसाब से डेटा को अपडेट करते हैं वो प्रोसेस अपना लिया। अब क्या करेंगे, ये अपडेट करने के बाद डियर यहाँ पे आपके यूज में आ जाता है ना। तो फुल नेम में यहाँ पे यूज होगा तो ऑटोमेटिक क्या होता है, फुल नेम के अंदर हम चीज यूज कर लेते हैं। तो डियर यहाँ पे क्या हो गया, फिर से अपनी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, इजी तरीके से हमें आउटपुट मिल जाता है। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या था डियर, कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट नेम होता है ना, उसको एक नॉर्मल तरीके से हम आइडेंटिफाई करके एक्नॉलेज करके चीजें वो अपडेट कर सकते हैं डियर। ये आपकी दूसरी तरीके थी। अब फिर से प्रॉपर्टी यूज की, हमारे पास हो गया। अब हम लेकिन सेट नाम के कीवर्ड से किस हिसाब से एक्नॉलेज करते हैं, ये पॉइंट होती है। तो डियर सब कुछ चीजें बढ़िया थी। हमने क्या कर दिया, सेट नाम का कीवर्ड यूज कर लिया, जिससे गेट नाम मतलब सेट मतलब अपडेट करने के लिए भी, सेट करने के लिए डेटा को, है ना। मैंने क्या किया डियर, पूरी पूरी एज ए फुल नेम पास कर दिया। यहाँ पे हमारे विवेक अग्रहरी पास कर रखा था, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन चीजों को अपडेट करने के लिए मैंने क्या किया, फुल नाम के मेथड में क्या कर दिया डियर, यहाँ पे बिकी अग्रहरी पास कर दिया। तो जैसे ही बिकी अग्रहरी पास किया तो फुल नेम मतलब सेट को पकड़ेगा। तो यहाँ पे विवेक अग्रहरी आ रहा था, सॉरी यहाँ पे बिकी अग्रहरी आ रहा था। बिकी अग्रहरी के बीच में एक स्पेस बन रहा है डियर, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, स्पेस से स्प्लिट कर दिया। जब स्प्लिट मतलब काट दिया, बिग और बिकी और अग्रहरी को आपस में अलग अलग कर दो, जहां जहां स्पेस मिले, मतलब जहां जहां स्पेस मिले उन वर्ड्स को अलग कर दो। तो एक एरे में रिटर्न किया, हमने एक वेरिएबल के अंदर ले लिया। यहाँ पे क्या यूज कर लिया, डिस्ट्रक्चरिंग यूज किया। फिर से केस को दूंगा, कंस्ट्रक्टर को दूंगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को डेटा हमने फिर से दे दिया, फिर से कंस्ट्रक्टर को डेटा मिलेगा तो ऑटोमेटिक गेट वाले मेथड में मिल जाता है हमें। यहाँ से चीजें अपडेट कर देते हैं इंटरनली, ऐसे समझ लो। तो डियर यहाँ पे क्या हो गया, पूरा पूरा डेटा आपको एक्नॉलेज हो जाता है। प्रिंट कर दिया डाटा, मेरे को आउटपुट मिल गया, बिकी अग्रहरी जो भी डेटा आप मिल जाए। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने रिटर्न नहीं कराया, दैट्स इट।